नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और लोकसभा चुनाव 2024 कराने जा रहे जो भी पीठासीन पदाधिकारी हैं, ये आपको दो ऐप में काम करना है। कौन कौन सा? एक है आपका पीओ ऐप और दूसरा है ELETRACE। ये दोनों ऐप पे आपको काम करना है और इस वीडियो में आप पीओ ऐप की समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे हम पीओ ऐप में यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे और कौन कौन से इन्फॉर्मेशन आपको डालने पड़ेंगे। चार जो ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को बेहतर ढंग से फिलअप करना होगा और कब कब फिलअप करना होगा, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। दूसरी चीज़ कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा एलिट्रेस, उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा, तो उसकी जानकारी दूसरे वीडियो में होगी। तो इसलिए अपडेट इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो सबसे अधिक आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि लोकसभा चुनाव में आपके काम आसान हो सके। आइए देख रहे हैं। सबसे पहले जो पीओ ऐप आपको इंस्टॉल कराया गया है, उस पीओ ऐप में यूज़र आईडी और पासवर्ड जैसे ही खुलेगा तो इसी तरह दिखेगा। कैसे दिखेगा आप देख रहे हैं। यहाँ पे मांगेगा यूज़र आईडी और यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ लॉगिन को टच करना होगा। तो देखिए, जब ये आपका खुलेगा तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपका यूज़र आईडी क्या है। ये पीठासीन पदाधिकारी का ऐप है, तो यूज़र आईडी आपका 020 से शुरू होगा, 020 48 66 जो भी हो, ये आपका पिन है, PIN नंबर जो आपके चिट्ठी पर लिखा हुआ है। ये पीठासीन पदाधिकारी का पिन है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है। अब बात यह है कि इस पिन को इसमें हम डाल देंगे, लेकिन उसमें जीरो को छाट करके, जीरो को छोड़ करके, अगर 020 से शुरू है तो जीरो छोड़ देंगे, 2 जीरो से शुरू करेंगे और पिन पूरा यहाँ पे डाल देंगे। अब पासवर्ड क्या डालेंगे? तो पासवर्ड अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे और यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा एक नया आपको फेस खुलेगा, है ना, एक नया आपको आ जाएगा। अब जब नया फेस खुलेगा मोबाइल में, वो आएगा इस तरह। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस तरह आएगा जिसमें आपको 4 ऑप्शन होंगे। मैंने बोला था 4 ऑप्शन। एक EVM के बारे में डिटेल्स देना है, दूसरा स्टेटस अपडेट देना है जो समय समय पर देना है, तीसरा VTR रिपोर्ट देना है जो समय समय से देना है, और अंत में सिंक डाटा आपको करना होगा। तो ये जो सिंक डाटा करना होगा, ये हमेशा आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करेंगे आप अपना डाटा बंद नहीं करेंगे और लोकेशन भी बंद नहीं करेंगे एलिट्रेस के लिए, क्योंकि आप ही के मोबाइल में एलिट्रेस भी इंस्टॉल किया गया है। आइए अब बात करते हैं। आप EVM पर टच कीजिएगा, जैसे ही टच कीजिएगा इसको तो एक दूसरा फेस खुलेगा। क्या खुलेगा? ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा फेस खुलेगा वह होगा आपको इस तरह का। EVM पर टच किए तो EVM का फेस खुला और यहाँ पे EVM के बारे में डिटेल्स मांगेगा। EVM डिटेल्स पहले से ऑलरेडी VVPAT यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, यूनिट आईडी, VVPAT का यूनिट आईडी यहाँ पर लिखा रहेगा। यहाँ यूनिट आईडी CU का कंट्रोल उनका लिखा रहेगा, यानी सीरियल नंबर। यूनिट आईडी मतलब उसका सीरियल नंबर VVPAT का, CU का और BU का रहेगा। अगर सही है तब आप कंफर्म पर ऐसे ही टिक लगा रहेगा, अपलोड पर टच कर दीजिएगा। अगर गड़बड़ है तो क्या कीजिएगा? तब आप कंफर्म मत कीजिएगा, अपडेट पर टच कीजिएगा। और जैसे ही अपडेट पर टच कीजिएगा और यहाँ टच कीजिएगा तो यहाँ ये कर्सर की तरह ब्लिंक करने लगेगा और यहाँ से इसको इरेज कर दीजिएगा। क्रॉस करने वाला आपको नीचे आ जाएगा कीपैड टाइप का बटन, जहाँ से इसको हटा दीजिएगा। नया जो VVPAT का नंबर है उसमें इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार CU का अगर नंबर गड़बड़ है, सीरियल नंबर, उसको यहाँ कर लीजिएगा। ठीक, BU का सीरियल नंबर गड़बड़ है, BU बैलेट यूनिट 1 का, उसको ठीक कर लीजिएगा क्योंकि आप अपडेट में गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे अपलोड पर टच कर दीजिएगा। जैसे ही अपलोड पर टच कर दीजिएगा आपका काम समाप्त हो जाएगा, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपको देना था किस चीज़ के बारे में, EVM के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन पूरा हो गया। तो इसमें मैंने बताया था 4 ऑप्शन है, तो EVM का इन्फॉर्मेशन आपको पूरा हो गया। अब आपको स्टेटस अपडेट पर चलना है और स्टेटस अपडेट, ध्यान दीजिएगा, मैं स्टेटस अपडेट के सारे चरण को बताऊंगा, बाद में मैं VTR के बताऊंगा, लेकिन स्टेटस अपडेट और VTR दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अलग अलग समय पर स्टेटस भी अपडेट करना होगा और अलग अलग समय पर
7 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे और अंत में जब चुनाव समाप्त हो जाता है उस समय पर मेल फीमेल टोटल वोटर्स VTR में दर्ज करना पड़ेगा। तो इन दोनों बातों की जानकारी के लिए अब आइए आगे बढ़ते हैं और हम स्टेटस अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, उसमें क्या क्या है। तो चलिए स्टेटस अपडेट में क्या है उसको देखते हैं। जैसे ये स्टेटस अपडेट आप टच कीजिएगा तो इस तरह खुल के आएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे खुलेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे इस तरह खुलेगा। जब स्टेटस अपडेट ऑलरेडी यहाँ पे लिख रहा है, तो जब ये खुलेगा तो लिखेगा पोलिंग पार्टी डिपार्टेड फ्रॉम डिस्पैच सेंटर, यानी क्या पोलिंग पार्टी डिस्पैच सेंटर से प्रस्थान कर गई, तो आपको येस और नो करना है। अगर आप प्रस्थान नहीं किए हैं तो नो कीजिए, अगर प्रस्थान कर गए तो यस करेंगे। तो ये काम कब शुरू करेंगे, हम नो कभी नहीं करेंगे, हम यस ही करेंगे। कब करेंगे, जब इस ऐप का उपयोग हम उस समय करेंगे जब हम प्रस्थान कर गए तो यस वाला पर ऐसे दबा करके और करेंगे, क्योंकि एक बार ही आएगा हमेशा, ये पूरे चुनाव प्रक्रिया में एक बार ही यस नो करना है। तो नो हर हाल में आपको नहीं करना है, आप प्रस्थान कीजिएगा जिस समय उस समय इसको यस कीजिएगा, नो कभी नहीं करना है। नो वाला ऑप्शन में आगे लिख रहा है कि पोलिंग पार्टी रीच्ड PS, जब फिर उसके बाद आराम कीजिएगा, इसमें से निकल जाइएगा। फिर जब आप अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाइएगा तो फिर यहाँ पे यस कीजिएगा। तीसरा ऑप्शन भी आएगा, ध्यान दीजिएगा, मॉक पोल कंप्लीटेड। अब ये सुबह का है, ये तो आप क्या किए, एक दिन पहले पहुंच गए तब यस कर दिए। अब इसके बाद इस ऐप का काम खत्म हो गया, अब कल सुबह में काम कीजिएगा, अर्थात जब चुनाव जिस दिन हो रहा है उस दिन। तो अब उस दिन पूछेगा आप पोलिंग की मॉक पोल कंप्लीटेड, जब मॉक पोल कंप्लीट कर लीजिएगा तब आप 5:30 या 5:45 के बाद 6, 6:15, 6:30 बजे तक जब कंप्लीट हो जाता है तब आप इसको यस कीजिएगा। जैसे ही यस कीजिएगा तो अपडेट नहीं आएगा, इसके नीचे एक नया और चीज़ खुल के आ जाएगा। क्या खुल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप उसको मॉक पोल कंप्लीटेड कीजिएगा एक नया फिर इस तरह खुलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह खुलेगा और ये खुलेगा क्योंकि मॉक पोल कंप्लीट हो तो बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा रो। अगला आंसर कि वोटिंग स्टार्टेड, तो ये आपको 7 बजे इसको यस करना है, वोटिंग स्टार्ट का जो समय है। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद आएगा एक और ऑप्शन, उसके नीचे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वोटिंग स्टार्टेड का लिख दिया। उसके बाद आएगा कि ध्यान दीजिए कि वोटिंग कंप्लीटेड। अब ये कब का समय है, स्टार्टेड हो गया 7 बजे और कंप्लीटेड आपका होगा 6 बजे, या जब तक कि हमारे पंक्ति में लगे हुए सभी मतदाताओं का मत नहीं गिर जाता। जब गिर जाएगा यानी मतदान समाप्त कर लिया, क्लोज बटन आपने दबा दिया, तब आप इसको कंप्लीटेड पर यस कीजिएगा। बीच बीच में आपको VTR में भी जाना होगा, वो भी मैं बताऊंगा कि कब जाना होगा। अब यहाँ पे देखिए डिपार्टेड फ्रॉम PS। अब उसके बाद क्या आप पोलिंग स्टेशन से फिर चल दिए, प्रस्थान कर गए, तब आप प्रस्थान जब करेंगे शाम को, यानी जब पूरा सील उल कर लिए बक्सा तक्सा, जब गाड़ी पर चढ़ गए तो यस कीजिएगा। और यस करने के बाद फिर एक नया खुलेगा, और वो नया क्या खुलेगा, देखिए इस तरह खुलेगा, उसमें लिखेगा कि रिच्ड एट कलेक्शन सेंटर, यानी जिसका कलेक्शन सेंटर है जहाँ पे आपको EVM जमा करना है। जैसे पूर्वी चंपारण वालों को EVM जमा करना है कहाँ पे, MS कॉलेज में, ठीक उसी प्रकार बेतिया वालों को बेतिया में जमा करना है, शिवहर वालों को अपना उसी हिसाब से करना है। तो कहने का मतलब शिवहर का तो यहाँ पे MS कॉलेज, तो यहाँ पे रिच्ड एट कलेक्शन सेंटर, तो यस पर टच कीजिएगा। जैसे इस पर टच किए फिर एक नया यहाँ पे आगे बढ़ेगा। अब आगे क्या बढ़ेगा, आप वहाँ पे कलेक्शन सेंटर पे पहुँच गए, आराम कीजिए, पंक्ति में लोग हमारे पीठासीन पदाधिकारी लगे हुए हैं, आप अपना पेपर कंप्लीट करके आए हैं तो अच्छी बात है, आराम से देख लीजिए कि आपका पेपर कंप्लीट है या नहीं है। कंप्लीट हो जाने के बाद आप लाइन में लग जाइए और EVM सबमिट करने के लिए जाइए। और जब आप EVM सबमिट कर दिए, हैंड ओवर कर दिए, जो कलेक्शन कर रहा है उनको, पदाधिकारियों को, जो कर्मी लगे हुए हैं, तब यस वाला टच कर दीजिएगा। जैसे यस टच कीजिएगा उसके बाद आपका ये काम कंप्लीट हो गया है ना। यस करने के बाद ये अपडेट हो जाएगा। ये यस करने के बाद अपडेट मांगेगा, क्या मांगेगा, अंत में EVM सबमिटेड के बाद अपडेट मांगेगा। तो जो अपडेट मांगेगा तो यहाँ पे
यही अपडेट पर टच कीजिएगा, ये अपडेट हो जाएगा कि आपने ईवीएम क्या किया, दे दिया। ये उस समय की बात है जब ईवीएम पर वहाँ पे कलेक्शन सेंटर पे ईवीएम आप जमा कर दिए। अब आइए बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं कि एक और चीज़ है। तो अभी आपने देखा दो चीज़, एक ईवीएम और स्टेटस अपडेट। अंत में अपडेट पर क्लिक कर देना है, टच कर देना है। लेकिन अभी बचा हुआ है आपको वीटीआर। तो वीटीआर मैंने कहा था कि ये दोनों काम एक साथ चलेंगे, स्टेटस अपडेट भी और वीटीआर भी। अब आपका सिर्फ बचा हुआ है एक वीटीआर और सिंक डाटा। तो चलिए वीटीआर भी बीच में करना होगा। वीटीआर पर जैसे ही टच कीजिएगा, और कितने बजे टच कीजिएगा मैं आपको बता रहा हूँ। वीटीआर पे आपको टच करना होगा जब चुनाव आप करा रहे हैं, तो सुबह में 9 बजे आपको वीटीआर पे टच करना पड़ेगा। और जैसे वीटीआर पे टच कीजिएगा तो आपको खुल के आएगा इस तरह का, देखिए ध्यान दीजिएगा। तब आपको जैसे वीटीआर पर टच कीजिएगा ये खुल के आएगा, जिस पर यहाँ पे वीटीआर लिखा रहेगा ऊपर, और यहाँ पे रहेगा सेलेक्ट टाइम। और यहाँ पे जैसे ही आप टच कीजिएगा, आप देखिए यहाँ पे एक तरह से तीर का निशान की तरह बना हुआ है ना। तो इस पर जब टच कीजिएगा तो ये टाइम खुलेगा। टाइम क्या खुलेगा, और उसमें ये मेल फीमेल, ध्यान दीजिएगा, और मेल फीमेल के अलावा और क्या करना होगा, मेल फीमेल थर्ड जेंडर और टोटल यहाँ पे कितना है सब आपको यहाँ पे जो हमारा बटन रहेगा उससे क्लिक करके यहाँ पे दबा दीजिएगा कि मेल 100 मान लीजिए 47, फीमेल 164, थर्ड जेंडर 5, और टोटल जो जितना होगा उतना आप कर लीजिएगा, और फिर अपलोड का बटन दबाइएगा। मैं ये बता रहा था कि जैसे यहाँ पे हम टच करेंगे इस पर तो कितने बजे, वो कितने बजे का कितने बजे आएगा। तो आइए हम उसको देख लेते हैं कि वो क्या आएगा। जैसे आप उस पर टच कीजिएगा तो आएगा आपको, तो इस तरह जब खुल के आएगा, जिस पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टच किए थे तो ये टाइम आया, सेलेक्ट टाइम 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, ध्यान दीजिएगा 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, और अंत में एंड ऑफ पोल। यानी इतना बजे आप पीठासीन पदाधिकारी हैं तो 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे आपको अलर्ट रहना होगा, और वीटीआर आपको हर हाल में सबमिट करना होगा। और वीटीआर में क्या सबमिट होगा तो मैं बता ही चुका हूँ कि वीटीआर में क्या सबमिट होगा। वीटीआर में आपको सबमिट होगा जिसमें कि यहाँ पे ध्यान दीजिए 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, और अंत में समाप्ति के समय आपको उसी टाइम पे देना होगा, जिसमें टोटल मेल वोटर्स जो पोल हो रहा है, फीमेल और थर्ड जेंडर, और टोटल यहाँ पे कितना पोल हुआ ये, और अंत में आपको क्या दबाना होगा, अपलोड। क्या दबाना होगा, अपलोड। उसमें था अपडेट, जो हमारा स्टेटस अपडेट था उसमें अपडेट था, इसमें अपलोड पर टच कीजिएगा तो आपका ये अपलोड हो गया। जैसे ही अपलोड हुआ अब आपका ये काम कंप्लीट हो गया। अब आपको एक ही चीज़ बचा हुआ है, क्या चीज़, ध्यान दीजिएगा, सिंक बचा हुआ है। सिंक बचा हुआ है तो क्या करेंगे अब हम, जैसे कि ये फिर ऐप में ऊपर सिंक डाटा पर टच करेंगे। किस पर, सिंक डाटा पर। ये कब टच करेंगे ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पे शाम को सब कुछ क्या किए, हमारा मशीन जमा हो गया। बीच में भी सिंक डाटा कर सकते हैं, बीच में भी सिंक डाटा करते रहिएगा तो आपका इन्फॉर्मेशन ऊपर जाता रहेगा पोर्टल पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंत में जैसे ही आप अपना मशीन जमा कर दिए तो आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा क्या करना होगा, सिंक पे गए, टच किए। किस पर टच किए, सिंक पर, ध्यान दीजिएगा सिंक पर टच करेंगे, और टच करने के पश्चात जो हमारा खुल के आएगा वो इस तरह आएगा। 1 मिनट, वो सिंक पर जब टच करेंगे तो इस तरह आएगा। कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा, इस तरह आएगा। सिंक पर टच करेंगे तो ये इस तरह खुल के आएगा। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, फिर भाग जा रहा है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे सिंक डाटा लिखा रहेगा, और सिंक डाटा पर लिखा रहेगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ स्टेटस अपडेट्स 1 नंबर में आप कर चुके हैं, अपलोड पर दबा दीजिएगा। क्लियर डाटा हर हाल में आपको नहीं करना है, यानी अपलोड कर दीजिएगा और वो सिंक हो जाएगा, आपका काम समाप्त हो गया। इस प्रकार आपने देखा कि पीठासीन पदाधिकारी का जो ऐप है उसमें आपको चारों पे काम करना है। ईवीएम पर सबसे पहले
एक दिन पहले काम करना है जब ईवीएम आपको मिल रहा है उस समय। और स्टेटस अपडेट और VTR वह चुनाव के दिन के एक दिन पहले से लेकर के स्टेटस अपडेट पर काम करना है और VTR पर चुनाव के दिन काम करना है। एक दूसरे के साथ साथ समय समय पर करते रहना है। और सिंक आप बीच में भी सिंक डाटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप ईवीएम आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद सिंक डाटा करके अपलोड कर दीजिएगा, आपका काम समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप अपने जो ऐप है उस पर पूरा काम कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलिट्रेस कैसे इंस्टॉल करें, उसमें क्या क्या करना होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।